नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की शुरुआत से पहले डालेंगे नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 22 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर रवाना हो सकते हैं पीएम मोदी। 23 को बाइडेन से हो सकती है मुलाकात। 25 को संयुक्त महासभा में कर सकते हैं शिरकत। ब्रिक्स सम्मेलन में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद से मिलकर लड़े। पुतिन बोले अफगानिस्तान संकट के लिए अमेरिकी फौज की वापसी जिम्मेदार। जमींदारों की कहानी सुनाकर शरद पवार ने कांग्रेस को दिखाया आईना। बोले कांग्रेस की हालत भी ऐसी ही, उसे हकीकत को स्वीकारना ही होगा। यूएनएससी में भारत की दो टूक। कहा किसी देश को धमकाने और हमले के लिए ना हो अफगान जमीन का इस्तेमाल। आतंकवाद को लेकर जाहिर की चिंता। भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा 5वां टेस्ट। 14 साल बाद इंग्लैंड से सीरीज जीतने पर होगी कोहली की निगाह। गजानन, जी हां, आज से गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है और घरों में भगवान गणेश की स्थापना की गई है। कानपुर के दक्षिण में गणेश महोत्सव की धूम है। यहां पर आसपास के क्षेत्रों से आकर भक्तों ने मूर्तियां खरीदी। दुकानों पर मूर्तियां खरीदने वालों की भीड़ लगी रही। लोग ढोल बजाकर गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए मूर्तियां खरीद कर ले गए। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण पिछले साल की बिक्री में काफी कमी आई थी। प्रशासन द्वारा छूट मिलने के बाद मूर्तियों की अच्छी बिक्री होने से दुकानदार काफी खुश नजर आए। तो बाजारों में रौनक देखी जा रही है। इस बार मूर्ति की बिक्री पहले से की तुलना में बेहतर हुई है, यानी कि ज्यादा हुई है और इसकी वजह से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, उनके चेहरे पर रौनक देखी जा रही है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 पर लगभग नियंत्रण क्योंकि पाया जा चुका है। स्थिति इस वक्त के उत्तर प्रदेश में नियंत्रित है और यही वजह कि इस बार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जोश पिछली बार से ज्यादा देखा जा रहा है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का ठीक उसी तरह सख्ती से पालन कराने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि नियंत्रित स्थिति के बावजूद उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 में कहा है कि देश के अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में हालात की स्थिति बेहतर है, लेकिन सख्ती अभी भी बढ़ती जाए। तो सार्वजनिक आयोजनों पर इस बार प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुख्य रूप से महोत्सव गणेश महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे देश में इसे मनाने की परंपरा है। लगभग हर राज्य में इसी उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेहतर स्थिति होते हुए भी, कोविड नियंत्रित होते हुए भी सार्वजनिक आयोजनों पर रोक रहेगी, यानी कि पाबंदी रहेगी। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि प्रदेश के 33 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है और बुधवार को हुई टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। ऐसे में ये स्थिति यूं ही रहे, यानी कि स्थिति इसी तरह से नियंत्रित रहे, इसी वजह से कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो लोग एहतियात के साथ, नियमों के पालन के साथ इस महोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। बाजारों में पिछली बार की तुलना में ज्यादा रौनक देखी जा रही है। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। बता दें कि दुकानदारों में मायूसी थी। पिछले कुछ दिनों में वो चिंतित थे कि आखिर किस तरीके की खरीदारी होगी। बड़ी मूर्तियां पहले ही उन्होंने बनाना बंद कर दिया था। उन्हें पता था कि सामूहिक आयोजन हो, इस पर प्रतिबंध लग सकता है, इस बात का अंदेशा था और ठीक ऐसा ही हुआ। लेकिन मूर्ति की अगर खरीदारी की बात की जाए, बिक्री की बात की जाए, तो इस बार पिछली बार की तुलना में
ज्यादा मूर्तियां बिकी हैं और लोगों ने घरों से निकल करके मूर्तियां खरीदी हैं। सभी लोग अपने घरों में ही मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, यानी कि गजानन को विराज रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध है, लेकिन घरों में इसकी धूम देखी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी घरों से निकले हैं मूर्ति की खरीदारी के लिए अपने बड़ों के साथ। तो पूरे उत्साह के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ लोग घरों से निकले भगवान गणपति की मूर्ति को अपने घर ले जाने के लिए। और यही वजह कि बाजारों में रौनक देखी गई और ऐसी ही रौनक, बाजारों जैसी ही रौनक दुकानदारों के चेहरे पर भी नजर आई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति नियंत्रित होने के बावजूद कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही है, ताकि स्थिति यूं ही नियंत्रित रहे, किसी भी तरह की आंकड़ों में इजाफा न होने पाए त्योहार होने के बाद भी। और यही वजह कि इस बार सख्ती के साथ, कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ गणेश चतुर्थी, गणेश महोत्सव की धूम देखी जा रही है। शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण माहौल में ये त्योहार संपन्न हो, ये महोत्सव संपन्न हो, इसको लेकर के विशेष दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति को सौहार्दपूर्ण तरीके से महोत्सव निपटे, इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली जाएं। लोगों की आस्था को यथोचित सम्मान के साथ सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रतिमा का स्थापना न हो, उन्हें स्थापित न किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने की बात कही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि लोग देवालयों और घरों में ही प्रतिमा को स्थापित करें, पूजन करें। कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक भीड़ ना देखी जाए, बल्कि कहीं पर भी अनावश्यक भीड़ ना देखी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं, जनसामान्य से अपील की है कि ये समय सतर्कता और सावधानी बरतने का है। थोड़ी सी भी लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने का कारण बन सकती है। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 पर उत्तर प्रदेश में लगभग नियंत्रण पाया जा चुका है और इस बीच में गणेश महोत्सव का ये त्योहार आया है, ये उत्सव आया है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि स्थिति पहले से नियंत्रित है। हालांकि दुकानदार आशंकित थे और यही वजह कि उन्होंने बड़ी प्रतिमाओं को बनाना बंद कर दिया था। उनका फोकस छोटी प्रतिमाओं पर था। कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा उन्हें था कि सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लग सकता है और ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी सार्वजनिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि 33 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस आज नहीं पाया गया। तो बीते बुधवार को कोविड टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी केस नहीं पाया गया। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल 199 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। तो ये आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रित है और ये स्थिति ऐसी ही बनी रहे, यानी कि हम उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े डराने वाले ना होने पाए, संक्रमण के आंकड़े ना बढ़ने पाए। इससे स्थिति को यूं ही बरकरार रखने के लिए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से। तो देश भर में गणेश महोत्सव की धूम देखी जा रही है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी में बराबर उत्साह देखा जा रहा है। लोगों ने घरों में प्रतिमाओं को स्थापित किया है, मंदिरों, शिवालयों में प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, लेकिन सार्वजनिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, पूरी तरह से रोक है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में ये महोत्सव संपन्न हो, इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है, पूरी तरह से तैयारी है। लोगों की आस्था का यथोचित सम्मान किया जाना चाहिए, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। लेकिन ऐसे में भी सुरक्षित वातावरण में ही गणेश महोत्सव को मनाया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थान पर लोगों की अनावश्यक भीड़ ना जुटने पाए। लोग मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ सुरक्षित दायरे में रहते हुए इस महोत्सव को मनाएं। बता दें कि प्रतिमाएं लोगों ने घरों में ही स्थापित है, यानी कि गजानन लोगों के घरों में आए हैं, मंदिरों में आए हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर गजानन विराजे नहीं है, मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्णतया प्रतिबंध।
तो वही बात अगर की जाए बाजारों की, तो खासी रौनक देखी जा रही है गणेश महोत्सव को लेकर के। दुकानदार काफी चिंतित नजर आ रहे थे। पिछले साल जिस तरीके से वो परेशान थे, मूर्तियां बिक नहीं रही थी, उनका काम नहीं हो रहा था और रोजगार जिस तरीके से आय में कमी देखी जा रही थी, लगभग भुखमरी की कगार पर थे मूर्तिकार। लेकिन इस बार अच्छी बिक्री हुई है। बताया जा रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके मूर्तियों की खरीदारी की है और यही वजह कि रौनक देखी जा रही है दुकानदारों पर के चेहरे पर और मूर्तिकारों के चेहरे पर। लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक भीड़ ना हो, सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये समय सतर्कता और सावधानी का है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी संक्रमण को बढ़ाने का कारण बन सकती है। तो पूरे एहतियात के साथ लोग इस महोत्सव को मना रहे हैं। बता दें कि अच्छी खासी रौनक बाजारों में देखी जा रही है। लोग ढोल, नगाड़े, बाजे, ताशे के साथ घरों से आए गजानन की प्रतिमा को लेने के लिए और अपने घरों पर लेकर के गए पूरे उत्साह के साथ। तो घरों में स्थापित हो रहे हैं इस बार गजानन। सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्णतया प्रतिबंध। तो बाजारों में रौनक देखी जा रही है गणेश महोत्सव के मद्देनजर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थल पर स्थापित नहीं की जा सकेगी प्रतिमा। तो कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके मद्देनजर टीम 9 को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इस बार सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह से प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामले पूरी तरह से नियंत्रित हैं। 33 जिलों में संक्रमण का एक भी केस नहीं। तो बीते बुधवार को हुए टेस्ट में एक भी नया केस कोविड का नहीं सामने आया। कुल 199 एक्टिव केस जिनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से सख्ती बरतने के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में गणेश चतुर्थी को लेकर के साफ किया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा स्थापित ना हो। लोग मंदिरों और घरों में ही प्रतिमा स्थापित करें, पूजन करें, कहीं पर भी अनावश्यक भीड़ ना की जाए। बता दें कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन के लिए, कोविड गाइडलाइन के पालन के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोविड नियंत्रित है। बावजूद इसके यही वजह कि आंकड़े बढ़ने न पाए, किसी भी तरह की लापरवाही नई चुनौती सामने ना खड़ी कर दे, और यही वजह कि कोविड गाइडलाइन और महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। लोग भी बड़ी समझदारी के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। बता दें कि इस बार सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। लोग घरों में गजानन को अपने घर पर विराज रहे हैं, बैठा रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं। तो देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। तो लोगों में खासा उत्साह। हिंदू धर्म का प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी, जिस पर इस बार बताया जा रहा है कि दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और यही वजह के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वो चाह रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है, ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसका पूरा फायदा उठा लिया जाए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज और इस दिन से 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है। बता दें कि ये त्योहार आज से लेकर के 19 सितंबर तक मनाया जाएगा और इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, लोगों की आस्था भी सुचारू रूप से चले और किसी भी तरह से संक्रमण के आंकड़े ना बढ़ने पाए, कोई भी लापरवाही ना होने पाए। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। टीम 9 को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन किया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो पूरे विधि विधान के साथ लोग घरों में गणपति की स्थापना कर रहे हैं और पूरे 10 दिनों तक विधि विधान के साथ उनकी पूजा करेंगे और आखिर में उनको विदाई कर गणेश विसर्जन किया जाता है। आज प्रथम दिन गणेश चतुर्थी का ये दिन
आपको बता दें कि 10 दिन का ये महोत्सव होता है। हालांकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर भी निर्भर करता है, उनकी सहूलियत पर, उनकी जरूरत पर भी निर्भर करता है कि वो कितने दिन गणपति को अपने घर पर विराजते हैं। बता दें कि कई लोग 1 दिन, तो कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन, कुछ 7 दिन, इस तरीके से पहले से संकल्प करके गणपति को अपने घर पर स्थापित करते हैं, मंदिरों में स्थापित किया जाता है। और पिछले कई सालों से लोगों से लगातार पर्यावरण को लेकर के भी अपील की जा रही है कि इको फ्रेंडली गणपति जी हो, यानी कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए इस त्योहार को हम मना सकें। इसको लेकर के भी लोगों में जागरूकता आई है। कानपुर से हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित हमारे साथ गणेश चतुर्थी को लेकर। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे शहर में कैसी दिखी जा रही है धूम? ये आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और कानपुर की बात करें तो यहाँ कानपुर दक्षिण में जो लोग हैं, जो भक्त हैं, बड़े हर्षोल्लास से जो है गणेश जी के गणेश जो महोत्सव है उनका त्योहार मना रहे हैं। और यहाँ पर जो मार्केट है, साउथ की मार्केट है, यहाँ पर लोग स्थापना करने के लिए जो बप्पा की मूर्तियां हैं उसको ले जा रहे हैं और ढोल ताशे के साथ अमीर गुलाल उड़ाते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ ले जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोविड-19 के चलते पिछले 2 साल खराब बीत गए हैं, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भक्तों में जो है काफी उत्साह दिख रहा है। और प्रशासन ने पूरी तरह से छूट दे दी है कि आप लोग घरों में और सार्वजनिक जो स्थल है उसमें जो सरकार द्वारा गाइडलाइन बताई गई है उसके चलते ही जो है पूजा करेंगे। और यहाँ आपको दिखा दें कि किस तरह लोग यहाँ पर गणपति बप्पा की मूर्ति लिए जा रहे हैं और काफी उत्साह लेकर जा रहे हैं। और अभी जाके स्थापना करेंगे सारे लोग कोविड-19 में चलते मनाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों का उत्साह हम देख रहे हैं। हालांकि यहाँ सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। दुकानदारों में किस तरीके से उन्होंने बताया, क्या कुछ साझा किया, कितनी खरीदारी की उम्मीद थी, उम्मीद से कितनी ज्यादा हुई खरीदारी? हाँ, अभी हम बात करें तो दुकानदार है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो मूर्तियां दी थी पिछले। क्या नाम है आपका? मुझे जेकी कुमार है। आप दुकान लगा रहे हैं, पिछले 2 साल कोरोना में बीत गए, किस तरह जो है आपको लग रहा है कि पिछले साल में उस साल में क्या बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा 2020 में, अब कुछ स्थितियां सुधार है और जो मूर्तियां बिक रही है पिछले साल में इस साल में क्या फर्क है? 30% का फर्क है, 30% का फर्क है। तो वही कहना है कि पिछले साल में हमको जो है कहीं देखने वाली बात होगी जो भक्त आ रहे हैं पूरे जो है कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से आ रहे हैं और बप्पा की मूर्ति आज कम 2 से 4 के बीच में स्थापना करेंगे। और हमारे साथ भैया क्या नाम है? मेरा नाम राकेश पालन करते हुए कोरोना का और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए थे, भजन कीर्तन करके परंपरा निभाई। मैं 14 साल से कुर्सी को रखा हूँ, इस बार भी भजन कीर्तन करके कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, शासना देश का पालन करते हुए धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं। बप्पा से क्या कहना चाहते हैं? मूर्ति लेने आए, क्या कामना करते हैं, किस तरह की? बप्पा से अपनी बार ये कामना हाथ जोड़ के सबकी तरफ अपनी तरफ से कोरोना नामक चीज को समाप्त करें, इसको भक्ति करें और सबका मंगल करें। हरता है, मंगल करता है, मंगल करें और कोरोना को खत्म करें। जयकारा भी होता है इसी बात पे। जब बप्पा मूर्ति लेने आए आप तो गणपति महोदय इनका कहना है कि हम भगवान से यही कामना करें कि जो कोरोना काल के चलते जो बीमारियां हैं वो दूर हो। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, बड़ा हर्षोल्लास दिख रहा है यहाँ पर और हजारों की संख्या में लोग यहाँ मूर्तियां लेने आए हैं और उसके बाद ये घर जाकर भगवान गणेश की स्थापना करेंगे। और ये लगभग 11 दिन चलता है गणेश महोत्सव और उसके बाद इसका जो है अनंत चतुर्दशी के दिन समापन होगा। हाँ बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से आपने दिखाया कितना उत्साह देखा जा रहा है लोगों में।
और बने रहिएगा अशोक हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर देहात से यासीन अली भी जुड़ चुके। जानते हैं क्या कुछ कानपुर देहात में देखी जा रही है गणेश चतुर्थी पर धूम। यासीन, कानपुर देहात में किस तरीके से मनाया जा रहा है चतुर्थी का त्योहार, क्या कुछ बाजारों का रुख रहा? जी, बेशक तौर पर कानपुर देहात में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा का जो है स्वागत करने के लिए हर कोई तैयार है। लेकिन इसमें सीएम योगी ने जो कल जो ऐलान किया था और चेतावनी दी थी अधिकारियों को, उसके बाद से थोड़ा सा लोगों में परिवर्तन हुआ है। लोगों में थोड़ा सा इस चीज को देखने को मिला है, लेकिन ये उत्साहित है और साथ साथ में कोविड को देखते हुए वो सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। वो साफ तौर पर अब जो है भीड़ भाड़ से बचते हुए मंदिरों और घरों पर ही गणपति बप्पा का स्वागत करेंगे। इस बात को लेकर के कानपुर देहात के लोग जो है सरकार के साथ। बिल्कुल यासीन, जैसे कि देखा जा रहा है कि इस बार खरीदारी बेहतर हुई है पिछली बार की तुलना में, दुकानदारों में भी खुशी देखी जा रही है, कानपुर देहात में भी क्या यही स्थिति? जी, बेशक तौर पर जिस तरीके से पिछले दो दौर में जो है कानपुर देहात में जो बाजार थे सन्नाटे में गुजर रहे थे क्योंकि इसका कारण कोविड चल रहा था, लेकिन इस बार जो है कोविड का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है, जिसको लेकर के बाजार जो है फिर से गुलजार हो गए हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर के दुकानदारों में काफी उत्साह दिख रहा था, जो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। लोग जो है बेहतर तरीके से खरीदारी करते दिखाई दिए। बिल्कुल, देखिए जहां पर स्थिति यहाँ नियंत्रित बताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण न फैलने पाए, इसको लेकर के कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की सख्ती से बात कही जा रही है। कितना पालन होता दिख रहा है इसका कानपुर देहात में? जी, बेहतर तौर पर सीएम योगी की सख्त चेतावनी के बाद जो है प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आ गया है। प्रशासन ने पहले उन जगहों को चिन्हित किया है जहां पर गणेश चलिए यहाँ पर लोग पालन कर रहे हैं, सख्ती की जा रही है। यही सवाल मैं अशोक दीक्षित से भी करना चाहूंगी। अशोक दीक्षित, जानना चाहूंगी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने की बात कही जा रही है, कितना पालन होता दिख रहा है कानपुर में? कहीं ना कहीं कोविड की बात करें तो यहाँ पर जो है जो भक्त आए हैं और हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, लेकिन जो सरकार द्वारा गाइडलाइन बताई गई थी कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर साथ में रखें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी पालन करता हुआ नहीं दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि किस तरह कहीं ना कहीं जो है लोगों को दिख रहा है कि हम कोरोना जैसे पूरी तरह से चला गया है, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी कोरोना डर नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह जो है लोग यहाँ पर मूर्ति खरीदने आए हुए हैं, उसके बाद भी सेल्फी ले रहे हैं, एक दूसरे से खड़े हुए हैं और कोई भी मास्क नहीं लगाए हैं। और जो मूर्तियां उठा रहे हैं, आपको ध्यान दसियों लोग उठा रहे हैं और लगा रहे हैं, भगवान गणेश की मूर्तियां ले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मास्क नहीं लगाए हैं। और देखने वाली बात होगी कि जो प्रशासन है वो कितना जो है जो कोरोना है गाइडलाइन का पालन करवाता है। बिल्कुल, देखिए लोगों की अगर बात की जाए तो स्थापना के साथ साथ विसर्जन को लेकर के भी बड़ा एक आयोजन हो जाता है, भीड़ एकत्रित हो जाती है। लोगों में किस तरीके का रुख देखा जा रहा है? विसर्जन को लेकर क्या प्लान है उनका? विसर्जन की बात करें तो 11 दिन बाद अनंत चतुर्थी के दिन इनका बप्पा का विसर्जन किया जाएगा और जो छोटे छोटे गड्ढे खोदकर तालाब बना गए उन्हीं में विसर्जन करने के प्रशासन ने बात कही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो मिट्टी की मूर्तियां हैं और प्लास्टर की मूर्तियां, इनको जो है नहर और गंगा जी में जो है बहाने के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते लोग दूर दराज गाँव में जाकर इसका विसर्जन कर देते हैं। बिल्कुल, आप दोनों से मैं सवाल करना चाहूंगी। पहले यासीन, आपसे ये सवाल कि आखिर लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के गणपति स्थापित करने को लेकर, क्योंकि बाजारों में इनकी भी खासी संख्या इस बार देखी जा रही है। यासीन, किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं लोग कानपुर देहात में? जी, बेशक तौर पर कानपुर देहात में साफ तौर पर जो है पर्यावरण को देखते हुए जो है पहले प्रशासन ने इसकी तैयारी की थी, उसके बाद लोगों में जागरूकता बाजारों में लोग पर्यावरण ध्यान में रखते हुए खरीदारी भी कर रहे हैं और साथ में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि किसी प्रकार का जो है उल्लंघन न हो। तो कहीं ना कहीं जागरूकता देखने को मिल रही है कानपुर देहात। बिल्कुल, यही सवाल मैं अशोक दीक्षित से भी करना चाहूंगी। अशोक दीक्षित, आपसे जानना चाहूंगी क्या लोगों में मिट्टी की मूर्ति की खरीदारी को लेकर के जागरूकता देखी जा रही है? जी हाँ, बात करें तो लोग प्लास्टर की मूर्तियां काफी कम खरीद रहे हैं और जो मिट्टी की मूर्तियां उनको ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि इससे जो ये
पानी में आसानी से खिल जाती है और कहीं कोई सिस्टम नहीं होता है। और इसको लेकर बाजार में जब हमने जेएनबी न्यूज की टीम ने बाजार का सर्वे किया तो लमसम जो मुकदम 3 से 4 दुकानें थी, उसमें हर दुकान में मिट्टी की मूर्तियां रखी हुई थी। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए। यासीन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे ये जानना चाहूंगी, लोगों में आयोजन की अगर बात की जाए तो कितने दिन गणपति जी को घर में विराजने का उन्होंने अपना लक्ष्य बताया है कोविड को ध्यान में रखते हुए? क्या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज भक्ति के दौरान, पूजन के दौरान भी भक्तों में देखा जा रहा है? क्या कुछ साझा किया उन्होंने? बेशक तौर पर जिस तरीके से लोगों से अगर हमारी बात, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए वो हर चीज के लिए कम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। पूजा अर्चना से लेकर के और जो विसर्जन है उसको लेकर के अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के सामने आ जाती है कि लोगों को किस तरीके से मूर्ति विसर्जन के लिए जगह उपलब्ध कराए, क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन हो रहा है, साथ में एनजीटी का भी पालन होना है। तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आएगी मूर्ति विसर्जन के दौरान। लेकिन जो कानपुर देहात के लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके जो कार्यशैली से जो है शायद लगता है कि प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सफल होगी। बिल्कुल यासीन, देखिए इस वक्त की अगर बात की जाए तो कोविड पर तो नियंत्रण है, सिर्फ नियंत्रित ही हम कहेंगे क्योंकि अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर की भी चुनौती है सामने। तो किस तरीके की प्रशासन की ओर से मुस्तैदी देखी जा रही है भीड़ ना जुटने को लेकर के कानपुर देहात की सड़कों पर? जी, अगर कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में रात में सघन चेकिंग की जाती है ताकि नाइट कर्फ्यू का जो है सख्ती से पालन कराया जाए। वहीं अगर दिन की अगर बात की जाए तो दिन में भीड़ भाड़ इलाकों में प्रशासन के द्वारा सख्ती की जाती है ताकि जो है कोविड गाइडलाइन के साथ साथ अन्य जो संक्रमक बीमारियां हैं सख्ती जरूरी भी है। यासीन बने रहिएगा हमारे साथ इटावा से रजत भी जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। रजत, आपसे जानना चाहेंगे इटावा में कैसी धूम गणेश चतुर्थी की? इस मामले में गणेश महोत्सव की दुकान उन्होंने बताया कि उसके हवा में इस बार मूर्ति की बिक्री कम रही है। गणेश महोत्सव की त्योहार में गिरावट मिल रही है। जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से शुक्रिया रजत हमसे जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। तो इटावा में भी कुछ ऐसा ही हाल, लोग इस बार घरों में ही मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, गजानन को अपने घर पर बुला रहे हैं और उनकी स्थापना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिरों और घरों में ही इस बार इजाजत है मूर्ति स्थापना की, सार्वजनिक आयोजन किसी भी तरह से नहीं किए जाएंगे। यासीन हमारे संवाददाता कानपुर देहात से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासीन, खरीदारी की अगर बात की जाए तो आज का दिन है, आज ही स्थापना होनी है, क्या इस वक्त भी बाजारों में भीड़ देखी जा रही है मूर्ति की खरीदारी को लेकर के? जी, बेशक तौर पर बिहार के जो मुख्य बाजार है आज जो है स्थापना का दिन है। लोग आज ही गणपति बप्पा के मूर्ति को स्थापित अपने घरों में, मंदिरों में करेंगे, जिसको लेकर के बाजार आज भी रौनक है। लोग जो है मूर्तियां खरीदते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उत्साह तो है, लेकिन इस बात का भी डर है कोविड जिसको लेकर के लोग भयभीत हैं, उसको भी लेकर के जो है लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लोग एहतियात बरत रहे हैं, सावधानी के साथ में लोग खरीदारी कर रहे हैं। बात अगर की जाए बाजारों की, सिर्फ मूर्ति के अलावा अन्य भी दुकानदारियां बढ़ जाती हैं, अन्य भी सामान खरीदने होते हैं, इसको लेकर के कैसी भीड़ देखी जा रही है? जी, बेशक तौर पर जो है जिस तरीके से गणेश चतुर्थी का पर्व आता है उसके बाद जो है बाजार रौनक हो जाते हैं। पूजा सामग्री से लेकर के अन्य सजावटी वस्तुओं का भी जो है खरीदारी बड़ी तेजी से होती है। इसको लेकर के जो सारे बाजार जो है, मुख्य बाजार हैं, वो रौनक हैं। सभी जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं और लोग जो है खासे उत्साहित होकर के लोग खरीदारी कर रहे हैं और इस बात का भी दुकानदार भी ख्याल रख रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन न हो। लोगों को बारी बारी से अपनी दुकान में बुला रहे हैं, ज्यादा उत्साह के तौर पर इसको जो है कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते नहीं दिखाई दे रहे।
शुक्रिया यासीन। संवाददाता यासीन अली हमारे साथ लाइव जुड़े इटावा से। रजत ने भी हमें बताया कि इस तरीके की धूम इटावा में देखी जा रही है। कानपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासी रौनक और धूम देखी जा रही है गणेश महोत्सव को लेकर। तो अच्छी बिक्री होने से दुकानदारों में खुशी देखी जा रही है। बाजारों में खासी रौनक है, लोग बड़े उत्साहित हैं। गणपति गजानन को अपने घर लाने के लिए, उन्हें घर पर स्थापित करने के लिए, उन्हें गजानन उनके घर विराजेंगे आज। इसको लेकर के खासी धूम देखी जा रही है। 10 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा, जिसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस महोत्सव को लेकर के खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने खास आदेश दिए हैं। टीम 9 को विशेष बैठक में उन्होंने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इसको लेकर के, और पूरी कोशिश ये है कि हालांकि स्थिति उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को देखते हुए नियंत्रित है, संक्रमण के मामले पूरी तरह से नियंत्रित हैं। 199 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में इस वक्त है जिनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके सख्ती पूरी तरह से बढ़ती जाए। महाराष्ट्र की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी तो देश भर में गणेश महोत्सव की धूम। औरैया से हमारे संवाददाता अंजुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमें जानकारी देने के लिए। अंजुमन, औरैया में किस तरीके की धूम गणेश चतुर्थी को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ आज गणेश चतुर्थी का जो पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है बहुत ही धूमधाम से मनाया है। कोरोना काल का जो की वजह से आज जो का द्वारा जो आदेश किया गया है कि आप देवालय या घर पर की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है वो स्थापित करें। आज औरैया में जनपद में गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाया। लोग घर में जो मूर्ति है गणेश जी की वो स्थापित कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज प्रशासन की ओर से किस तरीके के इंतजाम देखे जा रहे हैं गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर के? बिल्कुल, जो प्रशासन की तरफ से कल ही सभी को बता दिया गया था मीटिंग करके कि आप लोग घर पर ही गणेश चतुर्थी जी की जो मूर्ति स्थापित करेंगे। आज उसी क्रम में जो पुलिस है जगह जगह जाकर वो लोगों को समझा भी रही है कि आप लोग घर पर ही गणेश चतुर्थी जी की जो है पर्व मूर्ति स्थापित करें। जी शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से औरैया में भी धूम देखी जा रही है गणेश चतुर्थी को लेकर के। प्रशासन लगातार हर जगहों पर पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। आपको बता दें कि लगातार अच्छी बिक्री होने से दुकानदारों में काफी खुशी देखी जा रही है। तो देश भर में गणेश महोत्सव की धूम।
मूत्र विकार रोगों